Now I'm starting chapter endocrine system. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स नोन एज हार्मोन्स। तो हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड होती हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, एक एंडोक्राइन होती हैं। एक्सोक्राइन जो है वो सिक्रीशन आउटसाइड द बॉडी करती हैं, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड। दे हैव डक्ट्स, तो उनमें पाइपलाइंस होती हैं जिनसे वो सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स को। और एंडोक्राइन जो है वो बॉडी में इंटरनल सिक्रीशन करती हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड। ये डक्टलेस होती हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में ही हार्मोन को सिक्रीट कर देती हैं। हार्मोन्स क्या हैं? दे आर केमिकल मैसेंजर्स, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इनके काम करने की साइट कहीं और होती है और इनका सिक्रीशन कहीं और होता है। हार्मोन्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिक्रीशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़। फुल सेट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी इंक्लूड्स न्यूमरस ग्लैंड्स। तो बहुत सारी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जो कि हार्मोन्स और एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नीड फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़। Activities in our body are highly complex and they need to be so regulated that every activity takes place at a proper time and in a correct sequence. For example, gastric juice, bile and pancreatic juice should be poured into the food canal only by when there is food in it. Though this kind of regulation is done to some extent by the nervous system, तो नर्वस सिस्टम का भी रोल होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ हार्मोनल सिस्टम है। हमारी बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम काम करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एंडोक्राइन सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की यूनिट है न्यूरॉन, नर्व सेल। तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं हार्मोनल और नर्वस सिस्टम में, तो देख लेते हैं क्या है ये। हार्मोनल सिस्टम यूजली वेरी स्लो एंड नर्वस सिस्टम इमीडिएट और रैपिड होता है। हार्मोनल सिस्टम ट्रांसमिटेड केमिकली थ्रू ब्लड वाइल नर्वस कंट्रोल ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोकेमिकली थ्रू द नर्व फाइबर एंड केमिकली अक्रॉस साइनेप्स। साइनेप्स क्या है? साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के एंड पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम साइनेप्स कहते हैं। और इसमें न्यूरॉन में एक्सॉन में एक केमिकल सिक्रेट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, फॉर एग्जांपल एसिटाइकोलिन, जो मैसेज को कन्वे करता है ब्रेन तक। हार्मोनल कंट्रोल अफेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स, तो वाइड स्प्रेड होता है बॉडी में, वाइल नर्वस कंट्रोल अफेक्ट ओनली द पर्टिकुलर मसल्स और अ ग्लैंड, एग्जाम्पल लोकल होता है ये। हार्मोनल कंट्रोल इफेक्ट इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लास्टिंग, जबकि नर्वस कंट्रोल इफेक्ट ओनली शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट टाइम के लिए एकदम से सडन रिस्पॉन्स होता है, फिर दोबारा वो ख़त्म हो जाता है। हार्मोनल कंट्रोल कैन इफेक्ट ग्रोथ, तो हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वाइल नर्वस कंट्रोल कैन नॉट इफेक्ट ग्रोथ। हार्मोनल कंट्रोल कैन ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकली चेंज एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है ये और उस पर इफेक्ट डालता है, वाइल नर्वस कंट्रोल डज नॉट इन्फ्लुएंस केमिकल चेंजेस एंड कैन नॉट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, तो इसका डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। हार्मोनल कंट्रोल कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस। पहले अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो उससे हार्मोन्स का कोई लेना देना नहीं। जैसे एक बार आप जल गए, आपको करंट लग गया, तो आप दोबारा उस चीज़ को टच नहीं करेंगे या गर्म चीज़ को नहीं छुएंगे, ये सब नर्वस सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नर्वस कंट्रोल कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस। जैसे कि वो कहावत भी है, दूध का जला जहाज को भी फूक फूक के पीता है, वही वाली बात है कि नर्वस सिस्टम हमारा जब एक बार किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेता है तो दोबारा उसको याद रहता है, उसकी मेमोरी में रहता है। हार्मोन्स आर सिक्रीशन फ्रॉम स्पेसिफिक सेल्स और ग्लैंड इन द बॉडी एंड आर कैरिड टू ऑल पार्ट्स थ्रू ब्लड, बट देयर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन वन और मोर स्पेसिफिक पार्ट, दैट इज टारगेट ऑर्गन और सेल ओनली. Most hormones are secreted by special glands, that is endocrine gland. Endo means inside, crine means separate, meaning secrete internally. Also called ductless gland because their secretion are poured directly into the blood and not through any special duct. Certain hormones are also produced from some such gland or body parts which otherwise have a different primary function. For example, the stomach and duodenum. Now I am talking about endocrine system. Endocrine system consists of several glands or glandular cells which bring about the overall common function of chemical coordination in the body. तो endocrine system जो है वो बहुत सारी gland से मिलकर बना हुआ है। Almost all endocrine gland act in a coordinated manner, एक system से काम करती हैं। They activate each other and work as a system of organs called endocrine system.
A system is defined as a group of organs performing an overall common function. Endocrine glands secrete certain chemicals called hormones. तो देख लेते हैं जनरल प्रॉपर्टीज क्या है हॉर्मोन्स की. Hormones are secreted from their source, that is an endocrine gland, directly into the blood. They regulate the physiological process by chemical means. They affect the enzyme system of the body. They act on a target organ or cell, usually away from their sources. Hormone produced in one species usually show similar influence in other species. तो अगर हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन जो है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहा है तो वो हॉर्स में भी सेम फंक्शन करेगा. दे आर प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड आर बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव. तो ये बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं और बहुत ही एक्टिव होते हैं. फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन, जिसे हम फाइटिंग हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, एडवर्स कंडीशन में हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपका ओरल टेस्ट होने वाला है या आपको पापा डांट रहे हैं तो एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट होगा एड्रेनल ग्लैंड से, जो टॉप ऑफ द किडनी लोकेटेड होती है. For example, adrenaline is active even in a concentration of 1 part of 3 lakh parts. Chemically, some hormones are peptides. Peptides means protein such as insulin. तो अमीनो एसिड की चेन को प्रोटीन कहते हैं. उनके बीच में जो बॉन्ड होता है that is known as peptide bond. Which are water soluble, some are amines derived from amino acids such as adrenaline, again water soluble, and some are steroids derived from the cholesterol such as testosterone. तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सिक्रीट होता है. Which are lipid soluble. Their excess means hyper secretion or over secretion, or deficiency means hyposecretion or under secretion. Both may lead to serious consequences. तो हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रेट होते हैं तो भी हमें डिजीज़ हो सकती है और कम सिक्रेट होते हैं तो भी प्रॉब्लम होगी. Hormones are not stored in the body and are excreted from the system. तो ये हमारी बॉडी में यूज्ड अप हो जाते हैं और इन्हें बार बार सिक्रेट होना होता है और ये स्टोर नहीं हो सकते हमारी बॉडी में. तो हार्मोन क्या हुआ? Hormone is a secretion from some glandular part of the body which is poured directly into the blood and which act on the target organ or cell of the same individual, bringing about coordination between distant part of the body. तो हार्मोन एक ऐसा केमिकल सिक्रीशन है जो ग्लैंड से सिक्रीट होता है और हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं हार्मोन और हमारी जो टारगेट सेल्स हैं उनमें काम करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. प्रिंसिपल एंडोक्राइन और हार्मोनल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी कौन कौन सी हैं? दे आर एड्रिनल, पैंक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थाइमस, गोनेट्स. लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो है एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड मीन्स मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. तो इन्हीं को जो 4 हमारी मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो सिलेबस में हैं इन्हीं को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. तो एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती हैं पहले उसी की बात कर लेते हैं. एड्रिनल ग्लैंड्स आर लाइक कैप ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी. हर किडनी के टॉप पे पाई जाती है ये दोनों किडनीज के ऊपर. एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. एक तो इसमें सेंट्रल मेड्यूला होता है और पेरिफेरल जो साइड में होता है वो कॉर्टेक्स है जैसे किडनी में होता है. किडनी के स्ट्रक्चर में हमने देखा था. एड्रिनल मेड्यूला सिक्रीट करता है एड्रेनालिन हार्मोन जिसको एपिनेफ्रिन या नॉर